subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Hello dear friends, so basically now we are going to release the third part of the video of the permutation and combination, and here we'll be discussing about the probability based on the परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ध्यान देना, आज मैं बेसिकली पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करने जा रहा, एक छोटा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको रिवील करूंगा और उसका हेल्प लेके मैं सीधे सीधे उन सब प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा जो बेसिकली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बेस्ड हैं। तो फिर मैं रिपीट करूंगा, आज का मेरा बेसिक एम पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी के इन डिटेल्ड एनालिसिस को एग्जीक्यूट करना नहीं है। मुझे जो भी प्रॉब्लम्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बेसिकली प्रोबेबिलिटी के फ्रेम हो सकते हैं उन सब प्रॉब्लम का एक क्या करना है, डीप स्टडी करना है। तो ध्यान देना, आपने यूजुअली प्रोबेबिलिटी देखा हुआ है, हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज बीइंग डिसाइड, पी ऑफ ई किसी भी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी डिसाइड की जाती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां इसकी डिटेल्ड एनालिसिस जो होगी आपके आगे के वीडियोस में होगी। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा कनेक्ट रखने के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बाय द वे आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड गेटिंग हेड, तो यार ध्यान देना, गेटिंग हेड तो कायदे से आपके पास कितना नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है। आप अगर बाय द वे प्रोबेबिलिटी हेड की निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली कितने नंबर ऑफ इवेंट इन्वॉल्व है, हेड केवल एक हो सकता है आपके एक टॉस में, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपके टॉस में कितने हैं, 2 हैं। तो डेफिनेटली कायदे से हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी। सिमिलरली इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग इवन नंबर, तो ध्यान देना आपके इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। मेरे को उन नंबर से मतलब नहीं है, मुझे ये देखना है कि कितने इवेंट्स आपके फेवरेबल है। टोटल 3 नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं फेवरेबल हैं, आउट ऑफ कितने, 6, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2। तो बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज जो मैं प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के लेने जा रहा हूं। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि आपका फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट ऊपर होता है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट या टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस नीचे होता है। फिर इसका इन डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा जैसे मेरा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के 4 वीडियो खत्म हो जाएंगे। आप सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी में जाओगे जहां मैंने बात किया है क्या, स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ द प्रोबेबिलिटी, वहां मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आया कहां से। तो चलिए, जैसा मैंने कमिट किया था, आज की वीडियो में बेसिकली मैंने कुछ डिजाइन प्रॉब्लम लिए हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के, जो बेसिकली काम आने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करने के लिए। इज इट पार्ट क्लियर? सो लेट मी टेक फ्यू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसको मैं रब आउट करता हूं, देखिए प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट दिया हुआ है अ बैग कंटेन्स 7 नंबर ऑफ बॉल्स, आउट ऑफ देम 3 आर ब्लैक, 2 आर ब्लू एंड 2 आर रेड। इसका मतलब आपके पास एक अर्न है या बॉक्स है। कल के दिन प्रॉब्लम अर्न का भी हो सकता था, बॉक्स का भी हो सकता था। यहां जो आपको दिया हुआ है ब्लैक जो है वो कितना है, देम आर 3 आर ब्लैक, 2 ब्लू और 2 क्या है, रेड है। रेड कितने हैं मेरे भाई, 2 है। ब्लैक कितना है, 3 है। और ब्लू कितना है, 2 है। ब्लैक कितना है, 3 है। और ब्लू कितना है, 2 है। इट्स नथिंग बट 2। तो ये आपके प्रॉब्लम का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को यूज करके अब जो आपको कैलकुलेशंस पूछा हुआ है वो मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। चलिए ध्यान देंगे, अब इसमें प्रॉब्लम में पूछा क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.1, ये स्टेटमेंट का क्या है, करस्पॉन्डिंग स्टेट है इफ 2 बॉल्स आर विथड्रॉन साइमल्टेनियसली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब मैंने हाथ डाला और 2 बॉल को साइमल्टेनियसली क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ध्यान देना, 2 बॉल निकालने के 3 अलग अलग कंडीशंस हो सकते थे, जिसको मैं आगे जाके केस ऑफ 1.2 बनाऊंगा, केस ऑफ 1.3 बनाऊंगा। तो पहला केस ये है कि आप दोनों बॉल को एक साथ निकाल लिए। दूसरा केस ये हो सकता था आप एक बॉल निकाले, उसको देखें, बाहर फेंके, दूसरा बॉल निकाले। ये दूसरा केस हो सकता था। तीसरा केस क्या हो सकता था, एक बॉल निकाले, देखे, अंदर रखे, दूसरा बॉल निकाले और उसको भी क्या किया आपने, कलर नोटिस किया। तो यहां ध्यान देना, ये जो आपका सेगमेंट 1.1 है, यहां आप दोनों के दोनों बॉल को क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहला क्वेश्चन का, जो है आपके प्रॉब्लम का 1.1, क्या है 1.1।
What is that? 1.1 क्या है? If two balls are withdrawn simultaneously, then find the probability. 1.1.1 जो है both are black. तो 1.1 को रिफर करते हुए मैं पहला प्रॉब्लम स्मैश करने की कोशिश करूंगा। दोनों के दोनों क्या चाहिए मुझे? ब्लैक चाहिए। तो एक चीज ध्यान देना, मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन योर सैंपल स्पेस। टोटल कितने बॉल हैं भाई? 3 2 5 2 7। तो 7 बॉल में से आपने 2 बॉल पिक करना है। कितने तरीके से पिक कर सकते हो? 7C2। तो कहीं ना कहीं यहां पर सीक्वेंस से ऑर्डरिंग के बारे में बात नहीं आ रही है, केवल किसके बारे में बात आ रही है? कलेक्शंस के बारे में बात आ रही है, 7C2। लेकिन आपका जो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट है वो ऊपर जाएगा। फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या है? बोथ हैज टू बी ब्लैक। इसका मतलब दोनों का दोनों जो गेंद आना चाहिए वो कहां से आना चाहिए? ब्लैक से आना चाहिए। टोटल कितने नंबर ऑफ बॉल हैं ब्लैक में? 3। उसमें से आप कितने को कलेक्ट कर रहे हैं? 2 को। सो आपका पहला आंसर होने जा रहा है बोथ ऑफ देम आर ब्लैक, इज गोना बी 1.1.1, दैट्स गोना बी 3C2 डिवाइड बाय 7C2। इसी सीक्वेंस में आपका दूसरा प्रॉब्लम है बोथ हैज टू बी रेड, इट्स गोना बी 1.1.2। दोनों रेड होने का मतलब अभी भी आप 2 बॉल पिक कर रहे हैं आउट ऑफ 7, तो टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे? इवेंट्स जो होंगे इन सैंपल स्पेस गोना बी 7C2। लेकिन दोनों के दोनों को आपको कहां से पिक करना है? रेड से पिक करना है। सो हियर इज गोना बी टोटल आपके पास 2 रेड है, उसमें से 2 आप सिलेक्ट कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, इट्स आइदर ऑफ देम। ठीक है, इसी सीक्वेंस में नाउ वी कैन टॉक अबाउट द 1.1.3। व्हाट इज दैट? 1.1.3, 1 ब्लैक एंड 1 रेड। तो एक चीज ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए? एक ब्लैक चाहिए और एक क्या चाहिए? रेड चाहिए। तो अभी भी आप कितने ब्लैक बॉल साथ में उठा रहे हैं? 7 में से 2। उसमें से एक कहां चाहिए आपको? ब्लैक से चाहिए। आपको एक कहां से चाहिए? ब्लैक से चाहिए। ब्लैक कितना है? 3 है। और एक रेड से चाहिए। रेड कितना है? 2 है, उसमें से एक चाहिए। और जहां भी एंड का टोपोलॉजी यूज होगा या एंड का नॉमेनक्लेचर यूज होगा, बेसिकली यू विल बी यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। आगे मैं कई प्रॉब्लम्स लेके आपको थरो अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा इसकी, तो ध्यान देंगे। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हुआ। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज 7C2। और एक आपको क्या चाहिए? ब्लैक से चाहिए, और नहीं OR नहीं, एंड। एक क्या चाहिए आपको? रेड से चाहिए, तो 3C1। एंड के लिए क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन आएगा, एंड हियर इट्स गोना बी 2C1। सिमिलरली इन द सेम केस इज गोना बी 1.1.4। व्हाट इट इज? इसमें लिखा हुआ है नन ऑफ देम आर ब्लैक। ये कैसे कंडीशन हो सकता है? नन ऑफ देम आर ब्लैक, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? ब्लू हो सकते हैं। दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? रेड हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूं दोनों के दोनों ब्लू हो सकते हैं, दोनों के दोनों रेड हो सकते हैं, या एक ब्लू और एक रेड हो सकता है। कीप इन माइंड, ब्लू एंड ब्लू, यहां एंड लगा है, इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। और रेड एंड रेड, इसका मतलब यहां भी डॉट यूज होगा आगे के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। और ब्लू एंड रेड, तो यहां जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा वहां भी क्या लगेगा? एंड लगेगा। ध्यान देना। तो आपको क्या चाहिए? ब्लू एंड ब्लू, दोनों के दोनों क्या चाहिए? ब्लू चाहिए। तो ध्यान देना, दोनों के दोनों ब्लू अगर निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं आप? दोनों के दोनों को साथ अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो आपने करना क्या है? 2 आपके पास ब्लू है, उसमें से दोनों के दोनों निकालने हैं आउट ऑफ 7C2। और दोनों के दोनों क्या हो सकते थे? रेड हो सकते थे। रेड टोटल हैं कितने? 2। दोनों में से दोनों को निकालना होगा मुझे, फॉरगेटिंग बोथ ऑफ देम आर रेड, 7C2। और एक ब्लू कैसा हो सकता है? डेफिनेटली 2 में से एक एंड। ध्यान देना, एक क्या है? ब्लू एंड, और एक क्या है? रेड। रेड जो होने जा रहा है वो कितना होने जा रहा है? 2C1 डिवाइडेड बाय ऑफ 7C2। यार एक चीज ध्यान देना, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इसका मैं वैल्यू इवैल्यूएशन नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कंसेप्चुअली। आपको केवल प्रॉब्लम को स्मैश करने का तरीका मैं समझा रहा हूं, बट इसकी वैल्यू तो आप डेफिनेटली इवैल्यूएट कर लेंगे, दैट्स नथिंग ग्रेट इन इट। इज दैट पार्ट क्लियर? तो 1.1.4 में बेसिकली आपने चाहिए क्या था कि कोई सा भी इसमें क्या ना हो? काला ना हो। तो काला ना हो का मतलब दोनों ब्लू चलेगा, दोनों रेड चलेगा, और एक ब्लू और एक रेड भी चलेगा। सो आउट ऑफ दैट यू विल गेट द आंसर आउट ऑफ इट। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली 1.1.5, देखो 1.1.5 क्या है? लिखा हुआ है बोथ बॉल्स आर फ्रॉम द डिफरेंट कलर। इसका मतलब जो 2 बॉल आपने पिक किया है एक साथ, वो कोई भी सेम कलर के नहीं होने चाहिए। क्या क्या हो सकता है? ध्यान देना, ये हो सकता है आपका ब्लू एंड ब्लैक, और ब्लू एंड रेड, और रेड, और क्या छूट गया आपका? रेड एंड ब्लू, और ब्लू और रेड, ब्लू एंड रेड।
तो ध्यान देना आपके पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो काला और नीला एक साथ है, या नीला और लाल एक साथ है, या लाल और काला एक साथ है। ठीक, तो सबसे पहले केस के बारे में स्टडी कर रहा हूं मैं। अब जब आप 2 बॉल एक साथ निकालेंगे तो उसमें से एक ब्लू होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो टोटल आपने बॉल कितना निकाला, 2, कितने में से निकाला, 7c2। उसमें से एक ब्लू होना चाहिए। एक ब्लू का मतलब क्या होता है, 2c1 लिख सकता हूं, या 2c1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2c1 मैंने पहले पढ़ा हुआ है, nc1 यूज्ड टू बी इक्वल्स टू ऑफ हाउ मच, n itself। ये आपने देखा हुआ है, nc1 इज नथिंग बट n itself। तो यार सीधे सीधे लिख सकते हैं इसको, या तो आप nc1 लिख लो, n कितना है यहां पर 2c1 इनटू एक आपको क्या निकालना है, ब्लू के बाद एक ब्लैक निकालना है, ये होगा 3c1। या दूसरे तरीके से देखोगे यार, 2 अगर आपके पास ब्लू बॉल है कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 2 तरीके से। सिमिलरली आपके पास 3 ब्लैक बॉल है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 3 तरीके से। सो आई कुड हैव बीन रिटन दिस एज 2 into 3 ऑल्सो, बट एनीवेज 2c1 एंड 3c1 रिमेन्स द सेम वैल्यू। और के लिए क्या यूज होगा, एडिशन यूज होगा। एक ब्लू और एक रेड। एक ब्लू का मतलब वो अभी भी कहां से आएगा, 2 में से एक आएगा भाई, लिखो ना 2, 2c1 क्या होगा, 2 ही तो होगा। एंड रेड, रेड कितना है भाई, 2 ही है, उसमें से एक आएगा, स्टिल इट विल बी 7c2। और क्या हो सकता है, एक ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होगा, कितने ब्लू हैं आपके पास, 2 इनटू रेड, रेड कितने हैं आपके पास, 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 7c2। अग्रीड। सो कायदे से whenever you'll add them together you'll get the answer। और इसके लास्ट जो प्रॉब्लम है वो यहां लिख सकता हूं, इट्स अ 1.1.6। देखो 1.1.6 क्या है, द प्रॉब्लम सेज दैट बोथ बॉल्स आर सेम कलर्ड। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो सकते थे, ब्लू ब्लू हो सकते थे, और दोनों के दोनों क्या हो सकते थे, ब्लैक ब्लैक हो सकते थे, और दोनों के दोनों क्या हो सकते थे, रेड रेड हो सकते थे। तो आई थिंक अब आपको एक फेयर आइडिया होगा आप इसको कैसे एड्रेस करने जाएंगे। दोनों के दोनों ब्लू मतलब कि कितने हो सकते हैं, नीचे तो 7c2 होगा, ब्लू 2 में से ऐसे कुछ होगा 2c1। चलो सॉरी, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। तो ये होगा, दोनों के दोनों को आपको कहां से पिक करना होगा, ब्लू से पिक करना होगा, और दोनों के दोनों को कहां से पिक करना होगा, ब्लैक से पिक करना होगा, जो कितने हैं, 3 है आउट ऑफ 7c2। और दोनों के दोनों को रेड से पिक करना होगा, दैट मीन्स 2c2 डिवाइडेड बाय ऑफ 7c2। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब मुझे ये समझ में आता है कि डेफिनेटली यू विल हैव द फेयर इनफ आइडिया कि कायदे से अगर बाय द वे आपका विड्रॉल क्या हो, साइमल्टेनियस हो या एक साथ हो, तो उस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कैसे करेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? इसमें कुछ कहानियां और भी ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चा मिस्टेक करता है, आपके न्यूमरेटर का बेस और डिनोमिनेटर का बेस सेम होगा। देखो 2 2 2 2, और यहां जी ध्यान देना, यहां बेस 1 है और यहां बेस 1 है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब इनका होता है बेस एडिशन। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2, बेस अभी भी क्या है, 2 है। अगर आपका बेस मैच नहीं किया, 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा। अगर आपका बेस मैच नहीं किया तो आप मान के चलना यू आर इन ट्रबल। यहां भी एक क्या है, 1 है और एक 1 है, इसका बेस 1 1 2 1 1 2, तो पुट टुगेदर हियर आल्सो 2 2 2 2 2 2। तो यहां से आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि अगर बाय द वे आपको साइमल्टेनियस विड्रॉल का अगर प्रॉब्लम है, सो हाउ विल यू एड्रेस योर प्रॉब्लम। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी सीक्वेंस में अब मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं। आपका स्ट्रक्चर अभी भी सेम होगा, द फ्यू ऑफ द चेंजेस आई एम गोइंग टू प्रपोज। सी, ऑल्दो द एवरीथिंग रिमेन सेम, इसका मतलब मैं पूरे के पूरे प्रॉब्लम जो मैंने पहले लिखा था वो रिपीट कर रहा हूं। इवन कॉमन स्टेटमेंट सेम है, लेकिन विड्रॉल का पैटर्न चेंज हो गया है। विड्रॉल का पैटर्न जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है 1.2 में, इफ 2 balls आर विड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब अब जो बॉल है वो एक के बाद एक निकाला गया है, और जो बॉल आपने पहले निकाला है उसको वापस रखा नहीं है, दूसरे बॉल निकालने से पहले आपने उसको फेंक दिया या फिर क्या किया है, रिप्लेसमेंट नहीं किया। तो एक चीज ध्यान देना, दैट्स द डिफरेंस। लास्ट में आपने 2 बॉल को एक साथ निकाला और अब आपने एक के बाद एक बॉल को निकाला है, या बॉल आफ्टर सक्सेशन निकाला है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है। तो चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम अभी भी वही होता है, 1.21 1.2.1 बोथ आर ब्लैक। बोथ आर ब्लैक का मतलब जब आपने पहली बार जब बॉल निकाला वो क्या था, ब्लैक था। मैं ये बोलूं, प्रोबेबिलिटी जब पहली बार आपने क्या निकाला, ब्लैक निकाला, एंड प्रोबेबिलिटी जब आपने पहली बार ब्लैक निकाल चुका है, स्टिल यूर विड्रॉइंग बी। तो एक चीज ध्यान देना, कायदे से जो आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम होगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम होगा या डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। पहली बार आपने क्या लिखा, पी ऑफ बी, जो क्या है, ब्लैक बॉल के विड्रॉल की प्रोबेबिलिटी है, एंड
फिर से ब्लैक बॉल के विड्रॉल की प्रोबेबिलिटी है जब ऑलरेडी एक ब्लैक बॉल विड्रॉ हो चुका है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तब आप मान के चल सकते हैं आपने 2 ब्लैक बॉल विड्रॉ किया है। तो देखेंगे पी ऑफ बी क्या होगा। पहली बार आपके टोटल कितने नंबर ऑफ बॉल है, 7, उसमें से आप एक बॉल विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां 7C1 होगा। बच्चा कंफ्यूज करता है, थोड़ा ध्यान देखें। 7C1 और वो निकलना क्या चाहिए, ब्लैक निकलना चाहिए। ब्लैक में कितने बॉल्स हैं टोटल, 3, तो 3 में से एक, तो इसको आप 3C1 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 में से किसी एक को भी आप पिक कर लेते हैं। स्टिल वो क्या होंगे, आपके पॉसिबल कंडीशंस होंगे। तो फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकते हैं, 3 में से कोई सा भी एक बॉल। 3C1 भी लिख सकते हैं, चलो लिख लो 3C1 एंड। अब ध्यान देना, नेक्स्ट कंडीशन जो है वो फिर से ब्लैक बॉल के विड्रॉल की प्रोबेबिलिटी है जब ऑलरेडी एक ब्लैक बॉल निकल चुका है। यार एक ब्लैक बॉल निकल चुका है, तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है वो कितने हो गए हैं, 6। उसमें से अभी भी एक क्या निकालना है आपको, ब्लैक बॉल। ध्यान देना, और अगर एक ब्लैक बॉल अगर निकल चुका है तो डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आपके पास बचे कितने हैं, 2। सो ये वैल्यू जो होगी ब्लैक बॉल की वो 2 होगी। उसमें से भी आपको क्या करना है, एक ब्लैक बॉल निकालना है। तो कहीं ना कहीं आपने कंडीशन को मीट की, पहली बार भी ब्लैक बॉल निकाला, दूसरी बार भी ब्लैक बॉल निकाला। बट कीप इन माइंड, साइमल्टेनियस कैलकुलेशन एंड वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, द रिजल्ट इज गोना बी क्वाइट डिफरेंट। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस में अगर मैं दूसरा देखता हूं, बोथ आर रेड, बोथ ऑफ देम आर रेड, इसका मतलब आपने पहली बार रेड निकाला और दूसरी बार भी रेड निकाल रहे हैं जब रेड इज ऑलरेडी ऑकर्ड। ध्यान देना, ये आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। दिस इज नथिंग बट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट when this event is already occurred, the probability of this event when this event is already occurred। इसका मतलब probability for the withdrawal of the red ball in second trial when the first trial already withdrew what red ball। तो ध्यान देना, पहली बार में आप एक बॉल निकाल रहे हो, इसका मतलब 7C1। रेड बॉल जो आएगा वो किससे आएगा, डेफिनेटली 2 के जत्थों से आएगा, so it's gonna be 2C1 एंड आपने एक रेड बॉल ऑलरेडी निकाल के बाहर कर दिया है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 6, उसमें से फिर आप एक निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, आपके पास टोटल रेड बॉल बचे कितने, अगर आपने एक रेड निकाल दिया तो टोटल रेड बॉल बचे 1, और उसमें से डेफिनेटली आपको वो बॉल रेड बॉल ही चाहिए। So that is gonna be the probability if both of them are red when the first is red which is unreplaced and the another ball which was withdrew is again gonna be a red ball. Keep in mind, do not get confused. Now similarly we'll go to the 1.2.3, 1 black and 1 red. Now that makes little bit difference. 1 black और एक red चाहिए। यार कैसे निकल सकता है एक ब्लैक और एक रेड, या तो एक तरीका हो सकता है पहला आपका ब्लैक निकले उसके बाद क्या निकले, रेड निकले, और पहला रेड निकले उसके बाद क्या निकले, ब्लैक निकले। ठीक है, तो चलिए इसके लिए लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर विड्रॉल ऑफ ब्लैक एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ रेड व्हेन द ब्लैक इज ऑलरेडी विड्रू। और के लिए क्या होगा, प्लस होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी फॉर द विड्रॉल ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द विड्रॉल ऑफ ब्लैक व्हेन द रेड इज ऑलरेडी विड्रू। या फिर मैं ये बोलूं कि यहां आपको सीक्वेंस का भी ध्यान देना होगा कि कायदे से आपको एक ब्लैक और एक रेड चाहिए, तो पहली बार में ब्लैक उसके बाद में रेड निकल सकता है, या पहली बार में रेड उसके बाद में ब्लैक निकल सकता है। तो पी ऑफ बी निकालना तो बड़ा आसान है। ब्लैक कितना है मेरे भाई, सीधे सीधे लिखो, इस कितना होगा 3, चलो लिख देता है, एक ही तो निकालना है आपको, क्या होगा 3C1 डिवाइडेड बाय ऑफ टोटल कितने हैं 7C1 इनटू। अब अगर बाय द वे आपने एक ऑलरेडी ब्लैक बॉल निकाल लिया है तो टोटल बॉल आपकी जेब में बचे कितने, 6C1। और अभी भी ध्यान देना, रेड में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं क्योंकि विड्रॉल जो हुआ है वो किसका हुआ है, ब्लैक का हुआ है। रेड इज स्टिल 2 और 2 में से अभी भी आपको एक निकालना है। एनीवेज 3C1 2C1 क्या होगा, 3 और 2 रिस्पेक्टिवली होगा। अगर मैं यहां पहुंचता हूं, अब ध्यान देना एक नया सीक्वेंस चालू हो रहा है, ये नहीं हुआ तो ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रेड बॉल, टोटल कितने बॉल हैं आपके पास, 7 बॉल हैं, उसमें से क्या करना है, एक बॉल आपको विड्रॉ करना है और उसके रेड होने की फेवरेबल कंडीशंस जो होगा वो 2C1 होगा। कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से, पहला रेड बॉल उठाए या दूसरा रेड बॉल उठाए। सिमिलरली पहला ब्लैक बॉल उठाए, दूसरा ब्लैक बॉल उठाए या तीसरा ब्लैक बॉल उठाए। सो बेसिकली इट कुड बी 3C1 एनीवेज इनटू। अब ध्यान देना, आपने एक रेड बॉल तो ऑलरेडी क्या किया है, पिक कर लिया है, तो ये होगा 6C1। ध्यान देना ब्लैक बॉल में एज सच अभी कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, सो स्टिल इट विल बी 3C1।
आप इसका कैलकुलेशन करेंगे सो डेफिनेटली यू कैन गेट द आंसर आउट ऑफ इट। लेकिन एक मजेदार फैक्ट हमेशा ये होगा, ध्यान देना, इस टाइप के प्रॉब्लम में एक ब्लैक और एक रेड, दो अलग अलग जो कंपोनेंट बनाएंगे वो हमेशा सेम होंगे। देखेंगे न्यूमरेटर क्या है 3c1 इंटू 2c1, यहाँ क्या है 2c1 इंटू 3c1 इज सेम, और डिनोमिनेटर भी क्या है सेम है। तो आप चाहते तो इसको पूरे के पूरे वैल्यूज को बगल करके केवल ये वैल्यू रखते और सामने किसका मल्टीप्लीकेशन करते 2 का, स्टिल द आंसर वुड हैव बीन करेक्ट। ठीक है, चलो इसी सीक्वेंस में नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट 1.2.4। देखो 1.2.4 क्या है, नन ऑफ देम आर ब्लैक, कि उसमें से कायदे से कोई भी क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है। ध्यान देना, तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों ब्लू हो जाए, या दोनों के दोनों रेड हो जाए, एक ब्लू एक रेड हो, या फिर अगर सीक्वेंस वाइज बोलता हूं तो दोनों के दोनों क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक, और दोनों के दोनों रेड हो जाए, और एक ब्लू और एक रेड हो जाए, एक ब्लू और एक रेड हो जाए। ठीक, चलिए दोनों के दोनों ब्लू के लिए ध्यान देना, ये सक्सेशन का प्रॉब्लम है, तो चलो ब्लू से निकाल लो। कितना होगा भाई 2c1 डिवाइडेड बाय 7c1, एक घट चुका है ये होगा 6c1, और ब्लू भी एक घट चुका है वो कितना होगा 1c1। और दोनों के दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी, पहले क्या है 7 में से एक निकाल रहे हैं, जो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ रेड कितना है 2c1। अब बाय द वे एक निकल चुका है तो कायदे से अब यहां रिडक्शन आएगा और ये हो चुका होगा 1c1 प्लस। यार ब्लू और रेड में पंगे हैं, ध्यान देना, ब्लू और रेड जो है वो दो तरीके से निकल सकते हैं, या तो पहले ब्लू उसके बाद रेड, या फिर रेड उसके बाद क्या ब्लू। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो ब्लू रेड का कॉम्बिनेशन बनेगा और रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, ब्लू अगर पहले निकलता है, अगर ब्लू पहले निकलता है तो कहां से निकलेगा 2c1 आउट ऑफ 6c1 एंड, अब कहीं ना कहीं अगर आपने 6 में सॉरी इट्स 7 नो इट्स 7 या, अब होगा अगर एक आपने बॉल अगर बाहर निकाल लिया है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस विल बी 6c1, और आपने पहले ब्लू निकाला है, दैट मींस रेड में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, सो स्टिल इट्स गोना बी 2c1 प्लस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था ये वैल्यू डबल होने जा रही है। देखेंगे रेड निकालेंगे तो कितना होगा 2c1 डिवाइडेड बाय 7c1 इंटू 2c1 डिवाइडेड बाय 6c1। तो आप चाहते तो इट वुड हैव बीन दिस वैल्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। एनीवेज यू कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू इजिली। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली इसी सीक्वेंस में आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है 1.2.5। देखिए प्रॉब्लम क्या है, both balls are different colored, both of the balls are different colored। तो different colored का मतलब क्या हो सकता है, blue red और red black, और blue के साथ क्या हो गया, red हो गया, red black हो गया, एंड black and blue। यार ये तो ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे आप क्या करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस बनाते हैं, ब्लू देन रेड देन ब्लू, ये दो अलग कंडीशन बनेंगे, बट दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। और रेड ब्लू में भी 2 सीक्वेंस बनेगा, रेड देन ब्लू देन रेड, एनीवेज वैल्यूज दोनों की सेम होगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली दिस, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक, मैंने क्या किया है, ब्लैक निकलेगा कहां से, 3 से आउट ऑफ 7c1 इनटू, अगर आपने एक ब्लैक निकाल ही लिया, अगर आपने एक ब्लैक निकाल लिया है तो प्रॉब्लम इसी का ही बन रहा है ना, ब्लू का मतलब आप पहले ब्लू निकाल चुके हैं, अब ब्लू निकाल रहे हैं, यहां आप एक ब्लैक निकाल चुके हैं, अब आप रेड निकाल रहे हैं। तो ध्यान देना, अब आपके पास टोटल कितने बचे हैं 6c1, और रेड कितने हैं अभी भी 2c1 प्लस रेड निकाल रहे हैं तो ये होगा 7c1 2c1, और इसमें आप बेसिकली निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ब्लैक, तो ये होगा 3c1 6c1, और अब आप निकाल रहे हैं क्या, ब्लैक जो हो सकता है वो 3c1 से निकल सकता है आउट ऑफ 7c1, एंड जो ब्लू है वो निकल सकता है 2c1 डिवाइडेड बाय ऑफ 6c1। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि कायदे से अगर प्रॉब्लम आपका क्या आता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का आता है, तो आपको इसके सीक्वेंस के बारे में भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, और लास्ट जो प्रॉब्लम है
1.2.6 ये आप करेंगे। बोथ बॉल्स आर सेम कलर्ड, इसका मतलब यहां जो सीक्वेंस आएगा ब्लू ब्लू और रेड रेड और क्या आने जा रहा है ब्लैक ब्लैक, तो आसानी से आप उनका कैलकुलेशंस कैरी आउट कर सकते हैं। इज इट पार्ट क्लियर? सो दैट इज गोना बी द रिजल्ट पार्ट ऑफ इट। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस में ध्यान देना, इसी सीक्वेंस में स्ट्रक्चर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी आप 2 बॉल विड्रॉ कर रहे हैं, बट तरीका इज क्वाइट डिफरेंट। पहली बार में साइमल्टेनियसली था, दूसरी बार में सक्सेशन में वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट था। अब जो केस है वो है केस ऑफ 1.3। इफ 2 बॉल्स आर विड्रॉन वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, या फिर बोल सकता हूं इफ 2 बॉल्स आर विड्रॉन इन सक्सेशन विथ रिप्लेसमेंट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब आप एक बॉल निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, वापस डाल रहे हो। तो ये प्रॉब्लम किसका है? इंडिपेंडेंट इवेंट का है। आगे जाके और भी स्टडी करोगे। क्यों? क्योंकि कायदे से आपने निकाल के उसको बाहर नहीं फेंका। इसका मतलब निकाला, वापस आप पूरे के पूरे सेट को आप क्या करते हो, अपने ओरिजिनल सेट तक पहुंचाते हो, उसके बाद फिर दूसरा एक बॉल क्या करते हैं आप देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम सबसे आसान टाइप का प्रॉब्लम होने जा रहा है। तो यहां जो सेगमेंट्स में स्टडी कर रहा हूं 1.3.1 क्या है? बोथ आर ब्लैक। भाई पहला बॉल कहां से निकलना चाहिए? ब्लैक के सेगमेंट से आउट ऑफ 7। एंड यार वो बॉल निकाला, देखा और वापस फिर डाला, तो कायदे से बॉल कितना हो चुका? फिर से टोटल नंबर ऑफ बॉल अभी भी 7 है और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अभी भी कितने हैं? 3 हैं। सो दैट्स गोना बी योर फर्स्ट पॉइंट। इफ वी गो हेड विद द 1.3.2, ये क्या है देखो, 1.3.2 में जो है बोथ आर रेड। रेड का मतलब आपने पहली बार 7 में से एक बॉल निकाला, वो रेड निकलना चाहिए, आउट ऑफ 2 1। एंड वापिस अगर बॉल को आपने फीडबैक कर दिया तो आपके नंबर ऑफ बॉल्स नाइदर इन कंप्लीट नाइदर इन रेड विल चेंज, सो इट विल रिमेन सॉर्ट ऑफ दिस। ठीक, similarly the next is gonna be 1.3.3। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? 1 ब्लैक एंड 1 रेड कैलकुलेट करना है। तो यार एक्चुअली में कैसे हो सकता है 1 ब्लैक और 1 रेड? 1 ब्लैक और 1 रेड कैसे हो सकता है? कुछ नहीं करना है बाय द वे, आपने एक क्या किया, बॉल पिक किया, आपने क्या किया, बॉल पिक किया। 1 रेड और 1 ब्लैक आ सकता है, पहले रेड और ब्लैक, उसके बाद आ सकता है ब्लैक एंड रेड, यही हो सकता है। तो आप हो सकता है कि पहली बार जब आपने बॉल निकाला तो वो कहां से निकला? ब्लैक से निकला, तो वो होगा 3C1 डिवाइडेड बाय ऑफ व्हाट? 7C1। ऐसे कुछ है, 3C1 डिवाइडेड बाय ऑफ व्हाट? 7C1। एंड वो जो बॉल है अब कहां से हो सकता था? रेड से हो सकता था, इसका मतलब 2C1 डिवाइडेड बाय 7C1। और ये उल्टा भी हो सकता था। उल्टा इन द सेंस, पहली बार आपने एक रेड निकाला और उसके बाद क्या निकाला? ब्लैक निकाला। यहां आपने क्या किया? ब्लैक निकाला, उसके बाद रेड निकाला। आप कल के दिन रेड और क्या निकाल सकते थे? ब्लैक। उस समय आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज नहीं होगा और आई कैन से द वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक, तो इस केस में भी आपको अगर बाय द वे कैलकुलेशन या आंसर निकालने होंगे तो डेफिनेटली वैल्यू विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ। इज दैट पार्ट क्लियर? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। सिमिलरली 1.3.4 नन ऑफ देम आर ब्लैक। नन ऑफ देम आर ब्लैक, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो सकते थे? ब्लू हो सकते थे। और दोनों के दोनों क्या हो सकते थे? रेड हो सकते थे। और एक ब्लैक और एक क्या हो सकता था? रेड हो सकता था। सॉरी, एक ब्लू और एक रेड हो सकता था। ठीक है, चलिए अगर बाय द वे मैं किसके बारे में बात करूं? ब्लू के बारे में बात करूं। ध्यान देना, तो ब्लू जो होने जा रहा है वो क्या होगा भैया? कितने ब्लू हैं आपके पास? 2C1 आउट ऑफ 7C1। एंड आप वापस रखते हैं तो क्या होगा? 2C1 डिवाइडेड बाय 7C1। और के लिए क्या यूज होगा? प्लस यूज होगा। रेड कितने हैं? 2 हैं, ये होगा 2C1 डिवाइडेड बाय 7C1 एंड 2C1 डिवाइडेड बाय 7C1। और ध्यान देना, ब्लू और रेड निकालने के लिए आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। या तो ब्लू रेड निकलेगा या फिर रेड ब्लू निकलेगा। तो यहां आप क्या करोगे? 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, जो बाकी जगह नहीं होने जा रहा, क्योंकि सीक्वेंस का ब्लू ब्लू और रेड रेड में कोई बेसिक मीनिंग नहीं है। तो ब्लू वर्सेस रेड, तो ये होगा 2C1 अपॉन 7C1 इंटू 2C1 अपॉन 7C1।
सो यू विल गेट द आंसर आउट ऑफ इट, ठीक है। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे 1.35, जहां दोनों का दोनों कलर मेरे को क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए, और एक है लास्ट में 1.36। चलो इनमें से एक कोई समय कैलकुलेशन करा देता हूं कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम कलर्ड होने चाहिए। तो दोनों के दोनों ब्लू ब्लू चलेंगे, इसका मतलब 2C1 7C1 दोनों सेम है, स्क्वायर कर सकते हो, प्लस और दोनों के दोनों रेड चलेंगे, 2C1 डिवाइडेड बाय 7C1 स्क्वायर, और दोनों के दोनों क्या चलेंगे, ब्लैक भी चलेंगे। सो हियर इज गोना बी हाउ मच, 3C1 डिवाइडेड बाय ऑफ 7C1 स्क्वायर। इज इट पार्ट क्लियर? तो किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कब कैसे अपन को प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। आपका जो विड्रॉल, कलेक्शन या सिलेक्शन जो हो सकता है वो साइमल्टेनियस भी हो सकता है, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, या फिर वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। तो कायदे से मैंने क्या किया है, 6 प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग के लिए हैं वो लिए हैं साइमल्टेनियस के, उसके बाद जो 6 प्रॉब्लम लिए हैं वो वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट के, उसके बाद जो 6 प्रॉब्लम लिए हैं वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट के। तो इससे अब आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा आगे जो आप गेट के प्रॉब्लम करोगे, ठीक है। चलो इसी सीक्वेंस में अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन 2 पे, और ये जो प्रॉब्लम है वो किसका है, ध्यान देना, कार्ड का है। तो कार्ड का प्रॉब्लम करने से पहले कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कायदे से अगर आप प्लेइंग कार्ड देखते हैं तो एक डेक ऑफ कार्ड में कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52। ध्यान देना कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52। 52 में से जो 26 प्लेइंग कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं, आपको थोड़ा ध्यान भी होगा जो खेलते होंगे, और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ये मेरे हिसाब से सबको डिटेल क्लियर होना चाहिए और लिखते भी जाएंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं डेक ऑफ कार्ड में देखता हूं तो कितने सूट होते हैं, टोटल 4 नंबर ऑफ सूट होते हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ 4 नंबर ऑफ सूट्स में क्या क्या है, पहला आएगा आपका डायमंड। डायमंड देख के समझ में आता है ये रेड सूट है, क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर का होता है। नेक्स्ट होता है हार्ट तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इट विल मेक अ हार्ट, ठीक है। ये भी किस में आते हैं, रेड सूट में आते हैं, दे विल कम अंडर द रेड सूट, ठीक है। इसके बाद होगा क्लब आता है आपके ब्लैक सूट के अंदर, और एक होता है स्पेड जो होगा सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक। और ये दोनों के दोनों आते हैं ब्लैक में। 13 पत्ती यहां होंगी, 13 पत्ती यहां होंगी, 13 यहां होंगी, और 13 यहां होंगी। तो ध्यान देंगे टोटल डेक ऑफ कार्ड में 52 पत्ते होंगे, 52 में से 26 रेड होंगे जो आएंगे कहां से, आपके डायमंड और हार्ट से, और 26 ब्लैक से जो आएंगे बेसिकली क्लब और स्पेड से। कितने सूट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं। कितने फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स। तो इंडिविजुअल सूट्स जो होता है ना, इंडिविजुअल सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, और एक होता है किंग। तो इसका मतलब आउट ऑफ 13 में से जो क्या होंगे, 3 जो होंगे वो क्या होंगे, फेस कार्ड होंगे। 13 में से 3 फेस कार्ड होंगे, फेस कार्ड और फेस कार्ड होंगे, बच्चे हुए क्या होंगे, नंबर कार्ड होंगे। तो ईच सूट हैज द 3 नंबर ऑफ फेस कार्ड, ठीक है, 3 नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड हो गए, एक में 3, टोटल 4 सूट, तो कितने हो गए, 12। और हर एक सूट में एक क्या है, एस होता है, एस। तो ये क्या होता है, 1 इन ईच सूट। अग्री? तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एज जो हो गए वो हो गया आपका। अगर बाय द वे एक आपके किसमें सूट में अगर एक फेस कार्ड एस कार्ड है तो टोटल कितने, 4 एस कार्ड हो गए। तो ये ध्यान देना, कई बार प्रॉब्लम आपके प्लेइंग कार्ड से पूछे हुए हैं, तो आपको ये डिटेल्स नोन होना चाहिए, तो आप प्रॉब्लम को आसानी से एड्रेस कर पाएंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इसको मैं रब आउट करता हूं और इसके बाद एक थर्ड प्रॉब्लम लूंगा। देखो क्या है, तो चलिए स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। क्या है, अ वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड, इफ 2 कार्ड्स आर विड्रॉल simultaneously then find the probabilities। ठीक है, probabilities पहला है कि both of them are black card। तो अगर मैं 2.1 देखता हूं, मुझे दोनों के दोनों क्या चाहिए, ब्लैक कार्ड चाहिए। ध्यान देना, आप कितने निकाल रहे हो, 2 कार्ड साथ में निकाल रहे हो, दैट मीन्स इज गोना बी 52C2। और वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ब्लैक कार्ड होने चाहिए। कितने ब्लैक कार्ड थे आपके पास, 26, वो 26 में से ही विड्रॉल होने चाहिए। सिमिलरली 2.2.2 बोथ आर रेड कार्ड,
साइमल्टेनियसली निकाल रहे हैं तो आपने पहले इसका कैलकुलेशन देखा हुआ है बॉल के केस में, ये होगा 50C2। यहां ध्यान देना ऊपर में अब आपको दोनों के दोनों को रेड चाहिए, इसका मतलब स्टिल इट विल बी 26 नंबर ऑफ रेड बॉल, उसमें 26 नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, उसमें से आप 2 कार्ड्स विड्रॉ कर रहे हैं। इट्स अ 2.1.1 नो, या इट्स अ 2.1.1, 2.1.3, 1 क्वीन एंड 1 किंग। तो ये क्या होने जा रहा है, अभी भी आप 2 साथ में निकाल रहे हैं, एक क्वीन होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, किंग होनी चाहिए। तो ध्यान देना कितना क्वीन है आपके पास, 4 क्वीन है, 1 क्वीन एंड एक क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, या 4 क्या है आपके पास, किंग है। इनटू इसलिए यूज किया है, ये होगा 1 क्वीन एंड 1 किंग, सो डेफिनेटली फॉर एंड देयर विल बी मल्टीप्लीकेशन, बोथ ऑफ देम आर एस। कितने एस हैं आपके पास, 4, दोनों के दोनों क्या चाहिए आपको, एस चाहिए, सो हियर इज गोना बी सॉर्ट ऑफ दिस। ठीक है यार, एक चीज ध्यान देना, अब बाय द वे मैं आपको डिस्प्ले तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को अब बेसिकली आप 2.2 कहां से कहां, 1 से लेके 4 तक, 2.3 1 से लेके 4 तक। अब इस प्रॉब्लम को आप फिर से रीसेगमेंट करेंगे जैसा कि मैंने बॉल के लिए किया था, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम आप रीइन्वेंट करेंगे और बात करेंगे किसका, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट, और पूरे के पूरे प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, रीट्राई करेंगे एंड यू विल ट्राई टू गेट द आंसर। अग्रीड? चलिए इसी सीक्वेंस में अपन कुछ और प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स are standing in a row. Find the probability that girls and boys are standing in alternation. ठीक, तो यार एक चीज तो ये बताओ मेरे को, ये प्रॉब्लम में अगर टोटल नंबर ऑफ इवेंट देखते हैं तो यार बॉयज और गर्ल्स को अगर बाय द वे स्टैक करके आप कैसे भी 10 बॉयज और गर्ल्स को किसी भी तरीके से खड़ा कर सकते थे, चाहे गर्ल्स बॉयज साथ में हो चाहे साथ में ना हो, कितने तरीके से आप इनको ऐसा खड़ा कर सकते थे। तो ध्यान देना 10 में से 10 को पिक करना है और इन ऑर्डर ऑफ एनी कंसेंट से मैं क्या कर सकता हूं, इनको स्टैंड कर सकता हूं। तो यहां ध्यान देना 10 में से 10 का कलेक्शन भी इन्वॉल्व है और साथ में उनका अरेंजमेंट भी इन्वॉल्व है, तो कायदे से इसका जो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स होगा वो 10p10 होगा। और इसमें से फेवरेबल इवेंट क्या है, मैंने इसका जस्ट पहले स्टडी किया है कि 10 में से अगर 5 बच्चे लड़कियां और 5 बच्चे लड़कों को अगर अल्टरनेटिवली खड़ा करना है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। 5 बच्चों को आप 5 ब्लॉक देते हो तो ये होगा 5p5, या लिख सकते हो आप 5 फैक्टोरियल, एंड 5 लड़कियों को आपने 5 ब्लॉक दिया, ये होगा 5 फैक्टोरियल। और इसमें एक मजेदार फैक्ट ये है कि कायदे से स्टार्टिंग लड़कियों से भी हो सकता था या लड़कों से भी हो सकता था। सो दिस इज गोना बी योर रिजल्ट। तो इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी what is given, तो ये होगा find the probability that where 5 boys and 5 girls are standing in a row, find the probability that girls and boys are standing in the alternation fashion। तो इतना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकता था, उसमें से मेरा फेवरेबल नंबर ऑफ कंडीशंस जिसमें लड़के और लड़कियां हमेशा अल्टरनेशन में होंगी, उन दोनों को अगर मैं रेशियो में लूंगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज गोना बी योर क्वेश्चन नंबर 3। द थर्ड क्वेश्चन इज ओवर। नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन। 3-digit long number has been fabricated by using the 3-digit without repeating 2, 4, 5. Find the probability that choose a number is greater than 245. तो एक चीज ध्यान देना, टोटल कितने नंबर ऑफ फैब्रिकेट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम किसका होगा, परमुटेशन का होगा, ये होगा 3p3 या 3 फैक्टोरियल। इसमें से आपके फेवरेबल नंबर ऑफ कंडीशंस कितने हैं, वही है जो नंबर क्या हो, 2 कहां गया ग्रेटर देन 244 क्या होगा, ग्रेटर देन 245 हो। अगर ग्रेटर देन 245 है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका पहला नंबर 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे ही कुछ है। तो चलो अगर पहला नंबर अगर मैंने फिक्स किया 3, तो बचे हुए 2 नंबर को आप 2 अलग अलग तरीके से कैसे ऑर्डर कर सकते हो, तो ये होगा 2p2 और दूसरा नंबर हो सकता था यहां 4। बचे हुए 2 नंबर 2 और 3 को आप किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हो, आप अरेंज कर सकते हो, तो ये वैल्यू होगी 2p2। आ रहा है समझ में? आपको वैल्यू क्या चाहिए थी भाई मेरे,
245 से बड़ी चाहिए थी, ठीक है, 245 से बड़ी चाहिए। तो पहला तरीका तो ये है, आप इसको 3 अगर आपने यहां फिक्स कर लिया, सॉरी अगर आपने 4 अगर यहां फिक्स कर लिया तो यहां 2 अल्टरनेशन हो सकते हैं, 5 फिक्स कर लिया तो यहां क्या हो सकता था, 2 अल्टरनेशन हो सकता था। एक तरीका और भी था, एक तरीका क्या था ध्यान देना, स्टिल इफ यू हैव केप्ट दिस एज 2 and here rather writing it 4 and 5, if it is 5 and 4 still the value is greater than 245। इसका मतलब अभी एक इवेंट और भी बचा है जो आपका फेवरेबल इवेंट कहलाया जा सकता था। सो 2p2 आपने फिक्स कर लिया, बाय द वे 5, 2 खाने 2 क्रम, अगर आपने फिक्स कर लिया 4, 2 खाने 2 क्रम, और एक केस में 254 स्टिल इट इज ग्रेटर देन 245 ऑल्दो द फर्स्ट डिजिट इज 2। पुट टुगेदर दिस इज व्हाट योर आंसर इज ऑल अबाउट। अग्रीड। सिमिलरली इसी सीक्वेंस में आप 5th प्रॉब्लम देख सकते हैं। व्हाट इज दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर सिटिंग टुगेदर इन राउंड चेयर मीटिंग कंटेनिंग द 5 डिफरेंट पर्सनल्स। ध्यान देना यार, टोटल कितने तरीके से 5 लोगों को राउंड टेबल में बैठाया जा सकता है, ये होगा 5 - 1 फैक्टोरियल, देखा हुआ है मैंने 4 फैक्टोरियल, ठीक। और उसमें ये लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ए एंड बी आर सिटिंग टुगेदर, ये भी मैंने देखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ए और बी को अगर आपने साथ में बैठाया है तो वो दोनों के दोनों मिलके एक पैकेट बन गए। इसका मतलब अब ये क्या होगा, 5 - 1 फैक्टोरियल की जगह में 5 - 2 फैक्टोरियल होगा। बोले तो कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। और यहां आपको केवल ये दिया हुआ है ए और बी साथ में बैठे हुए हैं, उनके सीक्वेंस के बारे में बात नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो लेफ्ट राइट दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो 2 का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो दैट इज व्हाट द आंसर इज ऑप्शन 5। तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे, इसके बाद गेट के प्रॉब्लम करेंगे। आपको देख के समझ में आएगा गेट के प्रॉब्लम तो और भी ईजी थे, बट जस्ट बी विथ मी एंड गेट द आंसर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।